हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना साइंस का चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट का क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल व्यू पेज पे जाके आपको प्लेलिस्ट में पूरी क्लास मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, जैसे साइंस क्लास 6, एसएसटी क्लास 6, इंग्लिश क्लास 6, मैथ क्लास 6, इस तरह से। तो वहां पर जाकर आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे अपनी आज की जर्नी में। पेज नंबर 123 पे है आपका क्वेश्चन, कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट ए पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। क्या किसी आदमी को छू के केवल हम ये जज कर सकते हैं कि किसी आदमी को बुखार है या नहीं है? तो क्या ये सही तरीका है? चलिए आंसर लिखते हैं। इट कैन नॉट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट ए पर्सन हैज फीवर। तो कभी भी आप इसको केवल छूकर सही तरीके से यह नहीं बताया जा सकता कि किसी व्यक्ति को बुखार है या नहीं है। ओनली बाय टचिंग द पर्सन। इफ ए पर्सन हैज ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड द हैंड टचिंग दैट पर्सन इज कोल्ड, द पर्सन विल फील टू बी वार्म टू द हैंड। तो देखिए आपने, अगर किसी व्यक्ति पर्सन का आप शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है और उसे छूने वाला हाथ ठंडा है, जो उसको छू रहा है उसका हाथ ठंडा है, तो वह उसको गर्म महसूस होगा। और इसका उल्टा, इफ द हैंड टचिंग ए पर्सन इज वार्म, अगर जिसका जो छू रहा है उसका हाथ गर्म है, द पर्सन विल फीवर में बी फेल्ट एज नॉर्मल टेम्परेचर, अगर किसी आदमी को बुखार भी है तो भी वो नॉर्मल लग सकता है। तो फॉर करेक्ट जजमेंट दैट ए पर्सन हैज फीवर और नोट, वी मस्ट यूज क्लिनिकल थर्मामीटर करेक्टली। तो इसका सही से अनुमान लगाने के लिए, जानने के लिए कि किसी व्यक्ति को बुखार है या नहीं है, आपको क्लिनिकल थर्मामीटर का सही यूज जरूरी है। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 128 पे आपका डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर्स एज कंपेयर टू ए एडल्ट। तो क्या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर का तापमान बड़ों की तुलना में थोड़ा अधिक होता है? यस, बच्चों का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। चलिए इसको बताते हैं। यस, स्मॉल चिल्ड्रन यूजुअली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर्स कंपेयर टू एडल्ट। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बॉडी का टेम्परेचर जनरली बड़ों की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। दिस इज बिकॉज देयर बॉडीज आर वर्किंग हार्ड टू ग्रो क्विकली। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी जो बॉडी है वो तेजी से बढ़ने के लिए बहुत अधिक मेहनत करती है। विच मेक्स मोर हीट, तो जिससे वो ज्यादा हीट उत्पन्न करती है। फॉर किड्स ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली बिटवीन 37 डिग्री सेल्सियस एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों का जो जनरल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। फॉर एडल्ट इट इज ए बिट लोअर, यूजुअली बिटवीन 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि बड़ों में ये थोड़ा सा कम होता है, इससे 36.1 से 37.2 के बीच में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 128 पे ही। डू ओल्ड पीपल इवन व्हेन हेल्दी जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर्स देन यंग एडल्ट्स। तो जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनमें जनरली एडल्ट्स की तुलना में बॉडी टेम्परेचर कम होता है, जबकि वे स्वस्थ हैं। तो क्या ऐसा होता है? चलिए जानते हैं। यस, ऐसा होता है। इवन हेल्दी ओल्डर पीपल जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर्स देन यंग एडल्ट्स। तो हाँ, जो हेल्दी ओल्ड पीपल्स हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर युवा एडल्ट्स की तुलना में थोड़ा कम होता है। एज पीपल एज, जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, देयर बॉडीज स्लो डाउन एंड डोंट प्रोड्यूस एज मच हीट। तो उनका शरीर क्या है, बॉडी की जो एक्टिविटीज है वे धीरे धीरे धीमी होने लगती है, जिससे कि कम हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर ओल्डर एडल्ट्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज ऑफन अराउंड 36.2 टू 36.8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, जो बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, उनमें जनरली जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.2 से 36.8 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, विच इज स्लाइटली लोअर देन द टिपिकल रेंज यंगर एडल्ट्स।
जो कि आपने लास्ट क्वेश्चन में जो यंगर एडल्ट्स हैं उनकी देखी है रेंज, उससे थोड़ा सा एक कम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है हमारा पेज नंबर 129 पे। 9 पे, कैन ए क्लिनिकल थर्मामीटर बी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? क्या क्लिनिकल थर्मामीटर को आप बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस, या फिर आइस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए? तो चलिए जानते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। आंसर है हमारा, एक क्लिनिकल थर्मामीटर हैज ए रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर आपने उसकी रेंज पढ़ रखी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है उसकी रेंज। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि उसकी रेंज के बाहर है। आल्सो द टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो। तो जो आइस का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है, एंड इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, ये भी क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज के बाहर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ए क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और ऑफ आइस। तो इनमें से किसी का भी, ना तो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज आप न तो उबलते पानी का और ना ही बर्फ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कर सकते हैं, दोनों में ही नहीं यूज हो सकता। चलिए अब लेट अस एनहेंस आवर लर्निंग, अपनी लर्निंग को हम एनहेंस करते हैं। अभी मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट पे हम आ गए। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू, तो आपने पढ़ा था ऑलरेडी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो 37 डिग्री सेल्सियस इज सेम टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट में कितना होता है वो? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपकी करेक्ट है। ये भी आप चैप्टर में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको ब्लैंक भरने हैं। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम इज डिटरमाइंड बाई इट्स टेम्परेचर। किसी की हॉटनेस कोल्डनेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम टेम्परेचर से डिटरमाइन करते हैं, उसका टेम्परेचर कम है ज़्यादा है। द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई, किसके द्वारा मेजर नहीं हो सकता आइस को या कोल्ड वाटर का टेम्परेचर? क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा। लेबोरेटरी से तो हो ही जाएगा। कम टू नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री। क्या है टेम्परेचर की यूनिट? सेल्सियस। सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है, वैसे तो सारी हैं, लेकिन केल्विन डिग्री में नहीं होती, डिग्री में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होती है। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजुअली, तो ये आपने पढ़ा है लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज क्या होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 स्टूडेंट यूज ए लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर। तो देखिए 4 बच्चे हाथ में थर्मामीटर लेके, ये जो चारों फिगर दिखाई गई हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, इस तरह से इसका वाटर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। वाटर ये जो भी लिक्विड है, वाटर है ये वाटर का। तो किसका तरीका सही है? तो हु डू यू थिंक फॉलोड द करेक्ट वे फॉर मेजरिंग टेम्परेचर? तो देखिए जो स्टूडेंट 2 है इसका तरीका करेक्ट है, ये भी गलत है, इसने बॉटम में लगा दिया, इसने साइड में कर दिया, ये भी गलत है, इसने ये टिल्ट करके साइड में लगा दिया, तो वो साइड वॉल पे लगना नहीं चाहिए। आपका जो स्टूडेंट 2 का तरीका है वो बिल्कुल करेक्ट है टेम्परेचर मेजर करने का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कलर टू शो द रेड कॉलम ऑन द ड्राइंग ऑफ थर्मोमीटर्स। तो आपको जो टेम्परेचर ये दिखाए गए हैं ये आपको रेड कॉलम में थर्मोमीटर पे शो करने हैं, एज पर द टेम्परेचर्स रिटन बिलो, जो लिखे हैं। तो 14 कैसे करोगे? आप देखिए -10 से स्टार्ट हो रही है ये, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे आपका 10 है, तो आप देखेंगे इसमें 2 पे हर एक स्केल है, तो ये जो मार्क है वो आपका 14 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये 2 में डिवाइडेड है इसकी स्केल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 डिग्री, ये भी -10 से स्टार्ट है, बट आपका हर डिवीजन 1-1 डिग्री सेल्सियस क्या है, क्योंकि -10 से 0 के बीच में 10 डिवीजन है, 0 से 10 के बीच में 10 डिवीजन है, 10 से 20 के बीच में अगेन 10 है, तो ये आपका ऑलमोस्ट आएगा, देखिए यहाँ पर इससे ऊपर आएगा, ये 16 पे हो गया ये, तो ये होगा आपका 17 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब 17.5, तो इसमें देखिए आप जो स्केल है आपकी वो
0.5 में है, ठीक है। इसमें 2 में थी, 2 के डिवीजन में थी, इसके 1 के डिवीजन में थी, इसमें 0.5 के डिवीजन में है। तो 7.5 आपको मेजर करना है, तो सबसे पहले आप 5 तक पहुंच जाइए। ये आपका 5 है और ये आपका 2.5 है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये आपका 7.5 हो जाएगा। आप और बारीकी से कर सकते हैं बुक में, यहाँ पे थोड़ा मोटा है इसलिए ऐसे ही हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ थर्मामीटर शोन इन फिगर 7.8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए थर्मामीटर के पार्ट को आपको ऑब्जर्व करना है इस थर्मामीटर के, और इन क्वेश्चन के आपको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर इज इट। तो ये किस तरह का थर्मामीटर है। तो देखिए इसकी जो रेंज स्टार्ट हो रही है -10 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये द लोएस्ट मार्क ऑन द थर्मामीटर इज -10 डिग्री, ये डिग्री है। सो दिस इज ए लेबोरेटरी थर्मामीटर दैट हैज ए मेजरिंग रेंज ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता चल गया कौन सा थर्मामीटर है। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर। अभी फिलहाल में थर्मामीटर की क्या रीडिंग है। तो आप देखेंगे कि 25 और 126 पे थर्मामीटर रीड कर रहा है, तो हम इसको लिख देंगे द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर इज 26 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम टू नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मामीटर कैन मेजर। तो सबसे छोटी कौन सी टेम्परेचर की वैल्यू है जो ये मेजर कर सकता है। तो आप देखिए 0 से स्टार्ट कर लीजिए, 0 से 10 के बीच में इसमें टोटल 10 डिवीजन है। तो हर एक डिवीजन एक एक डिग्री का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तक ये इस 1 डिग्री सेल्सियस को ये रीड कर सकता है। तो वही हम लिखेंगे कि देयर आर 10 स्मॉल लाइन मार्क्स बिटवीन 10 डिग्री, 0 to 10 डिग्री, 10 to 20 and so on the thermometer. So the thermometer can measure the smallest value of स्मॉलेस्ट वैल्यू तो -10 डिग्री सेल्सियस ही कर सकता है क्योंकि -10 तक है, ठीक है। और डिवीजन इसमें 1 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट यूज टू मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर, गिव ए रीजन। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। आप रीजन दीजिए क्यों नहीं करते हैं। चलिए जानते हैं। आंसर है हमारा, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज ए वाइड रेंज अराउंड -10 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री का है, 0 नहीं है, टू 110 डिग्री सेल्सियस एंड डू नॉट हैव द किंक टू होल्ड द लिक्विड कॉलम इन प्लेस। तो देखिए इसमें किंक भी नहीं होता है, जैसे कि उनमें किंक होता है जो कि लिक्विड को कॉलम में होल्ड करके रख लेता है लेबोरेटरी, ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इसमें जैसे ही आप उसको बॉडी से बाहर भी निकालोगे तो भी वो धीरे धीरे, जब तक पता लगा ज़्यादा ठंडा है ज़्यादा गर्म है, तो बाहर के एनवायरनमेंट का उस पर फर्क पड़ेगा तुरंत इमीडिएट। तो आप सही टेम्परेचर आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसकी रेंज एक बहुत वाइड है। तो मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेटली। तो इससे आप एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैष्णवी हैज नॉट गोन टू स्कूल एज शी इज इल। तो वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वो बीमार है। हर मदर हैज केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर फॉर 3 days एज शोन इन टेबल। अब उनकी मदर जो है वैष्णवी की, वो 3 दिन तक एक टेबल में उसकी बॉडी का टेम्परेचर का रिकॉर्ड मेंशन कर रही है। तो बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड ऑफ वैष्णवी यहाँ दिया गया है। डे 1, डे 2, डे 3 और टाइम 7 AM, 10 AM, 1 PM, 4 PM, 7 PM, 10 PM, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। व्हाट वाज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर। तो वैष्णवी का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर आपने देखा है उसमें टेबल में, वो है 40 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। ऑन विच डे एट व्हाट टाइम वाज वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। तो देखिए टेबल में आप देखोगे तो वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड ऑन डे 1 एट 7 PM। टेबल में आपको दिख रहा है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डे डिड वैष्णवी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल। किस दिन वैष्णवी का टेम्परेचर नॉर्मल आया। तो चलिए जानते हैं। वैष्णवी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल ऑन, ये ऑन है, ऑन डे 3, थर्ड डे में उसका नॉर्मल पे वापस आ पाया उसका टेम्परेचर, जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड डे में ही उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ पाया है।
ये सारी जो रेंज है पूरी नॉर्मल की रेंज है इसकी, थर्ड डे की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर 22.5 डिग्री सेल्सियस, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग 3 थर्मामीटर्स विल यू यूज? जो फिगर में दिए गए एक्सप्लेन करिए। तो इनमें से कौन सा थर्मामीटर आप यूज करेंगे? तो देखिए पहले मैं आपको वैसे बता देता हूं कि इनमें से कौन सा थर्मामीटर हम यूज कर सकते हैं 22.5 डिग्री सेल्सियस को, जिसकी स्केल है वो 0.5 में हो। सबसे पहले हम उसी को करेंगे। देखिए इसकी जो स्केल है वो 1 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। इसकी स्केल आप देखिए ईच 2 डिग्री में है, क्योंकि 0 से -10 से 0 के बीच में, 0 से 10 के बीच में 5 ही कॉलम है, तो 5 का मतलब हर एक जो कॉलम है वो 2 डिग्री सेल्सियस का है। यहाँ पे 10 है तो हर एक कॉलम 1 डिग्री सेल्सियस का है। तो इसमें देखिए आप -10 से 0 और 0 से 10 के बीच में 20 है, 20 के मार्क है। तो 20 के मार्क का मतलब क्या हो गया कि हर एक मार्क 0.5 डिग्री सेल्सियस का है। तो बी थर्मामीटर हमारे लिए सुटेबल है मेजर करने के लिए, वही हमने आंसर में लिखा है। तो वी विल यूज थर्मामीटर बी। Thermometer A can measure the smallest value of 1 degree Celsius and thermometer C can measure the smallest value of 2 degree Celsius as per the small line marking on these। तो जैसी उन पे स्मॉल लाइन मार्किंग है उसके हिसाब से थर्मामीटर ए केवल 1 डिग्री सेल्सियस ही मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है, जबकि जो थर्मामीटर सी है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकता है। तो ओनली थर्मामीटर्स बी हैज द मार्किंग ऑन इट to measure the smallest value of 0.5 degree Celsius, which is necessary for measuring a temperature of 22.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि जरूरी है क्योंकि आपको 0.5 में चाहिए तो स्केल भी आपको वही चाहिए जिसमें 0.5 आता हो। तो वो केवल बी थर्मामीटर की स्केल में 0.5 आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मामीटर इन फिगर 7.1 इज। अब इसमें आपको जो टेम्परेचर दिखाया जा रहा है वो टेम्परेचर आपको बताना है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये 0.5 की स्केल है, छोटी वाली 0.5 है, बड़े वाली 1 है, ठीक है। तो ये 27.5 आपका रीड कर रहा है थर्मामीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज 50 डिवीजन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट डज ईच डिवीजन ऑफ दिस थर्मामीटर मेजर? तो हर एक डिवीजन इसका क्या मेजर करेगा? तो देखिए ईच डिवीजन मेजर 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टोटल 100 तक डिवीजन है और हर एक डिवीजन कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन है। तो कितना हो गया? 52 जा 100। तो जो मिनिमम डिवीजन होगा वो 2 डिग्री सेल्सियस का होगा आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ द स्केल ऑफ ए थर्मामीटर इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीजन रीड्स 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको ऐसे थर्मामीटर की स्केल ड्रॉ करनी है जिसमें जो मिनिमम डिवीजन है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा डिवीजन है, वो 0.5 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। यू में ड्रॉ ओनली द पोर्शन बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए हम भी 10 से 20 के बीच में ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, 13, 14, 15। तो देखिए हर एक में ये 0.5 दिखा रहा है। आप 10.5, 11.5, 12.5, मतलब 0.5 में आप हर जगह मेजर कर सकते हैं इस स्केल पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोमल टेल यू दैट सी हैज ए फीवर ऑफ 101 डिग्री। तो कोमल कह रही है तुमसे कि उसको 101 डिग्री बुखार है। डज शी मीन इट ऑन द सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल? तो उसका मतलब उसने यूनिट तो बताई नहीं, तो किस स्केल पे उसका मतलब है? सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट पे? तो सिंपल सी बात है फ़ारेनहाइट स्केल पे, क्योंकि सेल्सियस स्केल पे तो 40 के ऊपर ही टेम्परेचर नहीं जाता है बॉडी का। इफ समवन टेल मी दैट सी हैज ए फीवर ऑफ 101 डिग्री, सी मीन्स इट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। जैसा कि बताया मैंने, ए बॉडी टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इंडिकेट ए फीवर एज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब क्या है कि किसी इंसान को बुखार है, अगर इतना है तो। इन सेल्सियस 101 डिग्री वुड बी एक्सट्रीमली हाई एंड लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन सेल्सियस में 101 पहले तो पहुंच ही नहीं पाएगा किसी का भी ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि 101 तक जाने में तो पूरी बॉडी जल के राख हो जाएगी। तो सिंस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस एंड 101 डिग्री सेल्सियस इज फार बियॉन्ड ह्यूमन टॉलरेंस।
तो देखिए नॉर्मल बॉडी का जो सेल्सियस में टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो 101 तो उससे बहुत दूर है। Therefore, it is clear that fever is being referred to in the Fahrenheit। तो इससे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि बुखार जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में बताया गया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट हमारे खत्म हो गए हैं। एक्स्ट्रा जो इसमें दिया गया है वो आप खुद से सर्च करिए और उसको ढूंढिए, वो आपके लिए ही है। आप जितना एक्स्ट्रा खुद से एफर्ट डालेंगे उतना ही आप एक्स्ट्रा सीखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो एक ही जगह पर आसानी से मिलती रहे। वहाँ पर आप जब व्यू पेज पे जाओगे, उस पे व्यू चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। क्लास 6 मैथ, क्लास 6 हिंदी, सॉरी इंग्लिश, क्लास 6 साइंस, क्लास 6 एसएसटी, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी के क्लास की वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो एक ही जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।